पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। वसुधैव कुटुंबकम हमारी गतिविधियों का मूल प्रयोजन। नवयुग का अवतरण होने ही वाला है। भगवान उसके लिए सौम्य परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। हम लोग ईश्वर की इसी इच्छा को पूर्ण करने में प्राणपण से लगे हुए हैं। भूतकाल का हमारे जीवन का सारा क्रियाकलाप इसी की पृष्ठभूमि बनाने में बीता है और अगले सूक्ष्म शरीर के जीवन का जितना समय शेष है वह भी इस प्रयोजन में समर्पित है। जिस विशिष्टतम साधना के लिए हम अविज्ञात आवरण में जा रहे हैं उसका उद्देश्य नवनिर्माण के अनुरूप व्यक्तियों एवं परिस्थितियों का सृजन करना ही है। तब से ही वह प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती है जो मानस की दिशा मोड़ सके। अज्ञानांधकार की तमिश्रा में डूबी हुई दिग्भ्रांत लोक चेतना को प्रगति के राजमार्ग पर अग्रसर करने के लिए जिस प्रकाश और जिस बल की आवश्यकता होती है उसे तप साधना से ही उत्पन्न किया जाता रहा है। सगर पुत्रों को शोक संताप की आग में जलते रहने से उबारने के लिए भगवती गंगा का अवतरण आवश्यक था। भागीरथी तपस्या से उस कठिन कार्य को असंभव से संभव बनाया। इतिहास की पुनरावृत्ति अब फिर होने जा रही है। ज्ञान गंगा का अवतरण आज की परिस्थितियों में आवश्यक है। विचार क्रांति की धारा इसी प्रयोजन को पूरा करेगी। अन्य युगों में भगवान ने किसी भी कलेवर में अवतार लिया हो, इस युग में उन्हें व्यापक विवेक के रूप में अवतरित होना है। हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयत्नों का विचारणा और प्रक्रिया का अस्तित्व और व्यक्तित्व का उद्देश्य भी यही है। जन आंदोलन और तप संधान दोनों ही गतिविधियां साथ लेकर दोनों कदम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा परिवार दैनिक 2400 लक्ष्य गायत्री महापुरुषण में संलग्न है। हम अपनी विशेष तपश्चर्या पूर्ण कर चुके हैं। दोनों ही पक्ष मिलकर एक ऐसा अभिनव सूक्ष्म वातावरण उत्पन्न करेंगे जिससे युग परिवर्तन की उपयुक्त परिस्थितियां विश्व चेतना के अंतराल में उद्भूत हो सकें। जन आंदोलन की स्थूल प्रक्रिया का सूत्र संचालन शांति कुंज और मथुरा से हो रहा है और शतसूत्री कार्यक्रमों के आधार पर हजारों शाखाओं से संगठित एवं संबंधित करोड़ों व्यक्ति उस प्रयोजन की पूर्ति में अपने अपने ढंग से संलग्न हैं। नवनिर्माण का महान प्रयोजन ईश्वरीय निर्देशों और संकेतों के आधार पर चल रहा है। हमारी गतिविधियों का सूत्र संचालन भी वहीं से हो रहा है। नवनिर्माण का स्वरूप और तंत्र वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को व्यवहारिक रूप देने की आधारशिला पर खड़ा किया जा रहा है। मनुष्य को मनुष्य से पृथक करने वाली समस्त दीवारें खड़ी की जा रही हैं। समस्त मानव समाज को एकता एवं आत्मीयता के मुख्य बंधनों में आबद्ध किया जाना है। नया युग कुछ आदर्शों को लेकर आ रहा है। 1 एकता, 2 समता, 3 शुचिता, 4 ममता। यह सब प्रवृत्तियां जब उमगने और छलकने लगेंगी तो आज प्रत्येक क्षेत्र में संव्याप्त विकृतियों, अव्यवस्थाओं, उलझनों, कुंठाओं एवं समस्याओं का कोई कारण न रह जाएगा और सर्वत्र सुख शांति एवं समृद्धि भरी स्वर्गीय परिस्थितियां परिलक्षित होने लगेंगी। लगता है यह बहुत कठिन है। विकृतियों से भरे अंधकार युग की लंबी 5000 वर्षों की अवधि में जो अनाचार मानव स्वभाव में सम्मिलित हो गया है उसने एक परंपरा जैसा रूप धारण कर लिया है। ऐसे व्यामोहग्रस्त लोकमानस को बदलकर न्याय एवं औचित्य के अनुरूप विवेक सम्मत बनाना निस्संदेह कठिन है, पर कठिन काम भी मनुष्यों ने ही किए हैं। ईश्वर की इच्छा और मनुष्यों के प्रबल पुरुषार्थ का सम्मिलित स्वरूप बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न करता रहा है। आगे भी उसकी पुनरावृत्ति होनी है। यह कठिन भले ही लगे परंतु असंभव नहीं है। नए विश्व का नया निर्माण एकता, समता, शुचिता और ममता की 4 आधारशिलाओं पर निर्भर है। इन चारों को संसार के कोने कोने में विभिन्न देशों और विचारों के व्यक्तियों में अलग अलग ढंग से प्रतिष्ठापित, परिपुष्ट एवं फलित किया जा रहा है। भारत में शतसूत्री योजना के आधार पर यहीं की परिस्थितियों के अनुरूप उपरोक्त 4 प्रक्रियाओं का संचालन किया जा रहा है। 4 आधार में प्रथम है एकता। जड़ पदार्थ 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं, पर जीवित व्यक्ति 1 और 1 मिलकर 11 होने की उक्ति चरितार्थ करते हैं। एकता की सुदृढ़ श्रृंखला में पिरोए हुए मनुष्य हार में गुथे हुए मोतियों की तरह सुंदर लगेंगे और उनकी शोभा से सारा वातावरण शोभित हो उठेगा। मनुष्य की शक्ति एकता से ही बढ़ेगी। समाज की उन्नति एकता पर निर्भर है। विश्व में शांति की स्थापना के लिए एकता नितांत आवश्यक है। यह एकता हमारे चतुर्वेद नवनिर्माण
प्रयोजनों में सर्वप्रथम है। एकता, समता, शुचिता और ममता का लक्ष्य प्राप्त करना ही नवनिर्माण है। वर्तमान अव्यवस्थाओं के स्थान पर चतुर्विध सुव्यवस्थाओं की स्थापना ही युग परिवर्तन है। इस पुण्य प्रयोजन के लिए अग्रसर होते हुए हमें विश्वव्यापी एकता के लिए कठोर प्रयत्न करना होगा। कहा जा चुका है कि एकता के 4 स्तंभ हैं: धर्म, संस्कृति, भाषा और शासन। इनके बीच जो खाइयाँ बन गई हैं उन्हें पाटना है। विभिन्नताओं के निराकरण का, अनेकता की एक रूपता के लिए प्रयत्न करना है। यही हमारी युग निर्माण योजना का सारांश है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए भारत में हिंदू धर्मानुयायी जनता को जो करना है उसका एक शतसूत्री कार्यक्रम हम लोगों के जिम्मे आया है। इससे मिलती जुलती विभिन्न देशों और समाजों की स्थिति के अनुरूप संसार भर में अन्यत्र भी योजनाएं बनी हैं और नवनिर्माण के अग्रदूत उन्हें अपने अपने ढंग से कार्यान्वित कर रहे हैं। योजना के स्वरूपों में अंतर है, पर आधार सबका एक है। एकता, समता, शुचिता और ममता का व्यापक विचार करने के लिए ही हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। 1. धर्मों की अनेकता क्यों? जब ईश्वर एक है, उसका संसार एक है, उसके पुत्र एक हैं, ईश्वर का संदेश एक है, उद्देश्य एक है, तो फिर धर्म भी एक ही होना चाहिए। अनेक धर्म जो परस्पर टकराते हैं, एक दूसरे का खंडन करते हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशाएं दिखाते हैं, ईश्वर प्रेरित नहीं हो सकते। हो सकता है सभी के मूल में धर्म की अनादि आस्थाओं का समावेश रहा हो, पर पीछे चलकर उनमें इतने अधिक जंजाल जुड़े कि सत्य से बढ़कर असत्य और विवेक से बढ़कर अविवेक उनमें जुड़ गया। यदि ऐसा न होता तो धार्मिक कहे जाने वाले लोगों का चरित्र एवं स्वभाव तो आदर्श से ओतप्रोत रहा होता। देखने में ऐसा कहाँ आता है। आज तो हर धर्म संप्रदाय वाला यह माने बैठा है कि अपने वर्ग की क्रिया प्रक्रियाओं को अपनाकर उसने धर्म, आस्तिकता और स्वर्ग मुक्ति का ठेका ले लिया। अपने वर्ग की मान्यताओं को सत्य और दूसरों को असत्य सिद्ध करने के लिए धर्म ध्वजी सारा बुद्धि कौशल व्यय करते रहते हैं। शास्त्रार्थों के अखाड़ों में आए दिन कुश्तियाँ होती देखी जा सकती हैं। वाक वाण और कागजी गोले चले रहते तो भी सहन किया जाता, पर इस वेदी पर कितने निरीह प्राणियों का रक्त निर्दयता के साथ बहता रहा है, इसका स्मरण करके रोमांच हो जाता है। दूसरे धर्म वालों पर अपने धर्म की गरिमा थोपने के लिए इतना नरसंहार अब तक इस दुनिया में हुआ है जितना समस्त युद्धों में भी नहीं हुआ। क्या यही स्थिति उपयुक्त है? क्या इसे ही बने रहने देना चाहिए? विभिन्नताओं के उलझने सत्य तक पहुंचने के लिए भारी बाधा है। आज का धर्म जंजाल इतना उलझा हुआ है कि वह वास्तविक धर्म तक आत्मा को पहुंचने देने में सहायक नहीं, बाधक ही सिद्ध हो रहा है। विवेक का तकाजा है कि धर्म की एक रूपता होनी चाहिए। समस्त विश्व का एक ही धर्म होना चाहिए। उसमें सत्य, न्याय, नीति, सदाचार, शिष्टाचार, आदर्श, औचित्य, उदारता, स्नेह, सद्भावना, संतोष, संयम जैसी मान्यताओं को प्रश्रय मिलना चाहिए। मानवीय आस्थाओं और प्रक्रियाओं को जो पशुता के स्तर से भी ऊंचा उठकर देवत्व की दिशा में विकसित कर सके, वही विश्व धर्म हो सकता है। अगले दिनों ऐसे ही विश्व धर्म का विकास होना है। संसार के कोने कोने में रहने वाले एक ही प्रकार के धर्म को मानेंगे। एक ही प्रकार की पूजा पद्धति से सबका काम चल जाएगा। एक ही धर्म मंच पर सब लोग इकट्ठे हुआ करेंगे। धर्म के नाम पर व्यय होने वाले समय, श्रम तथा धन इन्हीं प्रयोजनों में लगेगा। ऐसा विवेकपूर्ण धर्म मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम और आत्मीयता उत्पन्न करने तथा अंतःकरण के दिव्य तत्वों के उत्कर्ष में सहायक होगा। धर्म के नाम पर विराजमान मूढ़ मान्यताओं और व्यर्थ आडंबरों में लगी हुई आज की ज्ञानवान शक्ति जब विश्व धर्म की विवेक सम्मत आदर्शवादी प्रतिष्ठापनाओं में नियोजित होगी, तब उसके रचनात्मक परिणाम इतने शानदार होंगे कि यह संसार स्वर्ग जैसा दिखाई देने लगेगा। 2. विश्व संस्कृति की एकता भी वैसी ही आवश्यक है जैसे विश्व धर्म की। आज संस्कृति भी धर्म में जुड़ गई है। वस्तुतः वे दोनों अलग हैं। रीति रिवाज, आचरण, शिष्टाचार, आचार व्यवहार, रहन सहन, तौर तरीका यही संस्कृति के अंग हैं। इनमें पृथकता रहने से मनुष्य मनुष्य के बीच पृथकता और परायपन के भाव उठते हैं। अब इन्हीं आधारों पर जातियां बनती चली जा रही हैं। जो लोग अपनी भाषा बोलते हैं, अपने जैसी पोशाक पहनते हैं, वेश विन्यास रखते हैं, आहार विहार करते हैं, रीति रिवाज मानते हैं, उनके साथ सहस्नेह हो जाता है और भिन्न प्रक्रियाओं वाले पराये लगते हैं। यह अपने पराये की प्रक्रिया संसार में भारी विद्वेष एवं विशृंखलता पैदा कर रही है। भारतवर्ष जाति पाति और धर्म संप्रदायों के नाम पर इतना अधिक विभक्त है कि सर्वत्र उसकी हंसी उड़ाई जाती है और आत्मिक दुर्बलता में ग्रसित पिछड़ा हुआ देश माना जाता है।
यहाँ तक कि राजनीति तक पर जाति पाति हावी है। चुनावों में जीतना अब बहुत करके इसी आधार पर होता है। भले ही कोई बाहर से इसका खंडन करे, पर जानते सब हैं कि वस्तु स्थिति यही है। सुस्थिर मानवीय एकता के लिए सांस्कृतिक एकता आवश्यक है। जीवन यापन की विभिन्न दिशाओं में हमें सार्वभौम एकता स्थापित करनी ही पड़ेगी। पोशाकें इतनी अधिक तरह की न हो, एक ही तरह के वस्त्र सब लोग पहने तो कपड़े की सिलाई का 3/4 व्यय बच सकता है, और वह बचत शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के संवर्धन में लगाई जा सकती है। त्यौहार की एकता हो तो सारे समाज में एक ही समय एक सा उल्लास जगता दिखाई पड़े। विवाह शादियों के रीति रिवाज एक जैसे सरल और सस्ते हों तो इन व्यर्थ आडंबरों में शक्ति बच जाए और उसका उपयोग परिवारों का स्तर ऊंचा उठाने में किया जा सके। सांस्कृतिक एकता के बिना विश्व मानव की एकता सुस्थिर न बन सकेगी। विज्ञान और शिक्षा की प्रगति ने संसार को बहुत छोटा बना दिया है। सुदूर द्वीप महाद्वीप अब गली मोहल्ले की तरह समीप आ गए हैं। द्रुतगामी वाहनों ने दूरी संबंधी कठिनाइयों को हल कर दिया है। पिछले दिनों जब यह परिस्थितियां न थीं, सुदूर देशों के निवासी परिचय के अभाव में अलग अलग ढंग ढर्रे को, अलग अलग रीति रिवाजों को अपनाए रहने के लिए विवश थे। पर अब वैसी परिस्थितियां नहीं रहीं। संसार समीप आ रहा है तो हमारी संस्कृति समीपवादी ही होनी चाहिए। अब पृथकताओं पर अड़े रहने का, अपने को श्रेष्ठ दूसरे को निकृष्ट बताते रहने का कोई कारण नहीं। संसार भर में फैली हुई विभिन्न संस्कृतियों में से चुने हुए सर्वश्रेष्ठ सर्वोपयोगी अंश लेकर एक सर्वांगपूर्ण सार्वभौम संस्कृति का निर्माण अब होने ही वाला है। युग की मांग ऐसी ही है। संसार में किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को यह अनुभव करना होगा कि वह विश्व परिवार का एक घटक है। विश्व संस्कृति की एक इकाई के रूप में ही उसे अपना रहन सहन एवं प्रथा परंपराओं को अपनाना है। जिस प्रकार छोटे छोटे वर्गों में एक ही प्रकार के रिवाज चलते हैं, उसी प्रकार जब समस्त विश्व का एक सम्मिलित वर्ग होगा, एक ही समाज बनेगा, एक ही कुटुंब का आचरण होगा, तो प्रथा परंपराओं में भी एक रूपता उत्पन्न करनी होगी। रुचि भिन्नताएं रह सकती हैं। कोई बालों में कंघी कैसे करे, कोई साबुन कौन सा लगाए, जैसी छुटपुट वैयक्तिक अभिरुचियों में विभिन्नता रह सकती है। आचार विचार, व्यवहार और शिष्टाचार की सामान्य रीति नीति और प्रथा परंपरा समस्त विश्व में एक जैसी होनी चाहिए। कहना न होगा कि इस दृष्टि से भारतीय धर्म, अध्यात्म तथा संस्कृति विश्व मानव की सार्वभौम आवश्यकताएं पूरी करने में भली प्रकार समर्थ हैं। पिछले 5000 वर्षों में जो विकृतियां उत्पन्न हुई हैं, यदि उन्हें निकाल दिया जाए तो विशुद्ध भारतीय मान्यताएं इसी स्तर की हैं मानो किसी ने समस्त मानव जाति के लिए वास्तविकता, उपयोगिता और औचित्य का ध्यान कर ही विनिर्मित किया हो। निकट भविष्य में जिस नवयुग को लाने की साधना चल रही है, वही प्राचीन काल में चिरकाल तक यहाँ विद्यमान रहा है और एकता, समता तथा ममता की गंगा यमुना सरस्वती यहाँ बहती रही है। अस्तु भारतीयता में विश्व धर्म एवं संस्कृति एवं विश्व संस्कृति के बीज विद्यमान परिलक्षित हैं, तो इसमें आश्चर्य की कुछ बात नहीं है। 3. विश्व भाषा की आवश्यकता वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए अनिवार्य है। वह कैसा कुटुंब जिसके सदस्य एक दूसरे की बोली न समझें, परस्पर बातचीत तक न कर सकें। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा ही माध्यम है। भाषाओं की भिन्नता मनुष्य को एक सीमित समाज एवं क्षेत्र में संकुचित करती है। विश्व के विशाल ज्ञान भंडार को सरलतापूर्वक उपलब्ध करने, हर विश्व नागरिक को निर्बाध गति से विचार विनिमय करने के लिए एक विश्व भाषा की आवश्यकता है। अन्यथा मानवता टुकड़ों में, क्षेत्र और प्रांतों में विभक्त बनी सड़ती गलती रहेगी। हम भारतवासी एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता अनुभव करते हैं। इसी प्रकार यदि विश्व नागरिकता का वसुधैव कुटुंबकम का विस्तार होता है तो उसके आधार भी तैयार करने होंगे। इन आधारों में एक विश्व भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होगा। समस्त विश्व के लिए एक ही भाषा में साहित्य छपने लगे तो वह कितना सस्ता और कितना उच्च कोटि का होगा, इसकी कल्पना मात्र से भारी उत्साह पैदा होता है। मनुष्य ने अब तक जो ज्ञान विभिन्न दिशाओं में संचित किया है, वह इतना अधिक है कि उसका उपयोग हमें सहज ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों से लाभान्वित कर सकता है। पर खेद इसी बात का है कि वह ज्ञान भाषाओं की भिन्नताओं के कारण सीमित क्षेत्रों में बंदी बना पड़ा है। यदि एक विश्व भाषा होती तो पुस्तकालयों के माध्यम से ऊंचे से ऊंचा ज्ञान सर्वसाधारण तक सहज ही पहुंच सका होता। संसार भर के लोग परस्पर पत्र व्यवहार और विचारों का आदान प्रदान कर सके होते। तब विश्व समस्याओं का हल ढूंढ सकना और एक देश के नागरिकों का अन्य देशवासियों के अति निकट पहुंच सकना संभव हो गया होता। विश्व की यह ज्वलंत आवश्यकता हमें पूरी करनी ही होगी।
संस्कृत भाषा में यह सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। वस्तुतः किसी समय वह विश्व भाषा ही थी और अगले दिनों अपने महान गुणों के कारण यदि वह पुनः अपना स्थान प्राप्त कर ले तो यह तनिक भी आश्चर्य की बात न होगी। चौथा, विश्व शासन ही समस्त राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं का हल कर सकेगा। यातायात के साधनों के अभाव में छोटे छोटे सामंती राज्य शासनों की आवश्यकता रही होगी, पर अब राष्ट्रवाद भी प्रांतवाद, जातिवाद जैसी ही संकीर्णता का प्रतीक बनता जा रहा है। अपने देश का लाभ करने के लिए दूसरे देश का शोषण, उत्पीड़न करना भी अब देशभक्ति का एक अंग बन चला है। दूसरे देशों के साथ अन्याय करके भी अपने देश का लाभ करने वाला देशभक्तों की पंक्ति में बैठता और सम्मानित होता है। आज की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इसी आधार को अपनाए हुए है कि अपने देश का लाभ जैसे भी बने वैसे किया जाए। युद्धों का मूल कारण यह राष्ट्रवाद के नाम पर पनप रही क्षेत्रीय संकीर्णता ही है। तस्कर व्यापार पनपने का कारण भी यही है। एक देश के पास उपभोग के पर्याप्त साधन हों और दूसरे देश वाले उससे वंचित रहें। एक क्षेत्र में विपुल संपन्नता और पड़ोस के क्षेत्र में विपुल विपन्नता रहे। इसका कारण विश्व वसुधा एवं विश्व वसुंधरा को राष्ट्रवाद के आधार पर कृत्रिम रूप में खंड खंड कर देना ही है। यदि यह रेखाएं मिटा दी जाएं और समस्त संसार एक राष्ट्र बन जाए, एक शासन के अंतर्गत शामिल हो, तो फिर युद्धों महायुद्धों की विभीषिका सदा के लिए समाप्त हो जाए। एक प्रांत में छोटे छोटे अनेक जिले होते हैं। उनकी शासन व्यवस्था अलग अलग रहते हुए भी एक केंद्र से शासित रहती है। अतएव उनमें विग्रह, संघर्ष या युद्ध का कभी कोई अवसर नहीं आता। यदि एक विश्व केंद्र से संसार के समस्त राष्ट्र शासित हों तो उनके झगड़े विश्व न्यायालय में तय होते रहेंगे। परस्पर लड़ने की कोई संभावना न रहेगी। आशंका, भय और अविश्वास से ग्रसित प्रत्येक राष्ट्र आजकल सुरक्षा के नाम पर जो विपुल धन व्यय कर रहा है, उसकी कोई आवश्यकता न रह जाएगी। आजकल प्रायः 1/4 आय युद्ध कार्यों की शिक्षा व्यवस्था में लगती है। वह बच जाए तो उतने साधन मानवीय भ्रातृत्व एवं सुख सुविधा के साधन जुटाने में लगाए जा सकते हैं और देखते देखते यह संसार स्वर्गीय सुख शांति से ओतप्रोत हो सकता है। विश्व शासन के अंतर्गत एक ही समाज का सहज विकास हो सकता है। आचार संहिता, न्याय, नैतिकता के कानून एक से हो सकते हैं। व्यापार की निर्बाधता से गरीबी और अमीरी का, उत्पादन और अभाव का समान रूप से वितरण हो सकता है और प्रकृति के अनुदानों का समान लाभ उठाते हुए धरती के समस्त निवासी जीवनोपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति सहज ही कर सकते हैं। उन परिस्थितियों से आज की अगणित समस्याओं का हल जादू की तरह निकल सकता है और जिन शोक संतापों से आज मानवता पीड़ित है उसका नाम निशान मिट सकता है। विश्वव्यापी एकता और मानव भ्रातृत्व को एक मधुर कल्पना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को एक सरस स्वप्न मात्र माना जाता है। समय आ गया है कि इन कल्पनाओं और सपनों को साकार बनाया जाए। एकता की उपयोगिता एवं आवश्यकता को यदि हम समझते स्वीकार करते हैं तो उनके आधारों को भी ढूंढना होगा। पलंग के 4 पायों की तरह एकता के भी 4 स्तंभ हैं। 1 धर्म, 2 संस्कृति, 3 भाषा, 4 शासन। विश्व को एकता के सूत्र में आबद्ध करना हो तो इन 4 आधारों में भी सार्वभौम स्तर पर एकता और एकरूपता भी उत्पन्न करनी ही होगी।